सभी के लिए खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। G20 समिट में शामिल होने इंडोनेशिया जा रहे प्रधानमंत्री मोदी। ऊर्जा जैसे अहम मसलों पर कई देशों के नेताओं के साथ बातचीत। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तानी बलून बरामद, जासूसी के एंगल पे शुरू हुई जांच। उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक उड़ाने की साजिश नाकाम हुई, आतंकी साजिश का भी शक। दिल्ली में आज से 41वें ट्रेड ट्रैक की शुरुआत, 19 नवंबर से आम जनता की एंट्री शुरू। कश्मीर में सैलानियों को मिली सौगात, नवंबर में ही बर्फ की सफेद चादर से ढक गई पहाड़ियां। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं हम दोनों के साथ। और सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मिजाज की बात कर लेते हैं। मौसम का मिजाज जो है ना थोड़ा सा खुशनुमा हो चुका है। बर्फबारी ने कश्मीर की फिजाओं में रुमानियत का रंग भर दिया। बर्फीली वादियों को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने के लिए घाटी में लाइट, कैमरा, एक्शन की गूंज सुनाई दे रही है। और पिछले कुछ दिनों से जारी बर्फबारी ने सैलानियों का स्वागत करना अपने ढंग से शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह कि श्रीनगर, पुंछ, गुलमर्ग, गुरेज घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने घाटी की रंगत को बदल कर रख दिया है। इस पहाड़ी प्रदेश का कोई कोना नहीं जहां बर्फ ने डेरा न डाला हो। चारों ओर सफेदी की चमकार है। झकझक सफेद पहाड़, सफेद पेड़, हर घर सफेद, और तो और पूरी की पूरी सड़क ने भी सफेदी की चादर ओढ़ ली है। कई फीट ऊंची बर्फ बिछ गई है। कश्मीर में रविवार शाम से एक बार फिर से ताजा बर्फबारी शुरू हुई है, जिससे ठंड ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में भी बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। सोनमर्ग, गुरेज, द्रास, करगिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा हिमपात हुआ है। रविवार रात से ही बर्फबारी ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है। पूरे कश्मीर में रविवार देर शाम से ही ताजा बारिशें और बर्फबारी शुरू हो गई है। इस ताजा बर्फबारी और बारिशों ने कश्मीर में शीत ठंड की लहर जो है वो पैदा की है। और इस मौसम में सबसे कम तापमान आज ही न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के दूसरे भागों में भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहली बार पारा जो है शून्य के करीब कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पहुंचा है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि श्रीनगर में 5 डिग्री के आसपास आज तापमान है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके में बर्फ का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में यहाँ बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े कर दिए गए हों। पूरा इलाका सफेद स्याह हो चुका है। देखिए किस मुस्तैदी से प्रशासन सड़क पर बिछी बर्फ को हटाने में जुटा है। 24 घंटे लगातार बर्फ को हटाया जा रहा है, ताकि सड़कों पर चलने और गाड़ियों के चलाने के मुफीद बनाया जा सके। गुरेज में अभी तक 5 से 6 इंच बर्फबारी हो चुकी है, जिससे बर्फ की मोटी चादर सड़कों पर बिछ चुकी है। बताया जा रहा है कि पुंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपिया के साथ जोड़ने वाला मुगल रोड एक बार फिर बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। कश्मीर के बाशिंदों के लिए ये बर्फबारी मुसीबत का पैगाम लेकर आई है, लेकिन सैलानियों के लिए तो हिमपात खुशी की सौगात लेकर आई है। आखिर इसी बर्फबारी का तो पर्यटकों को सालों भर इंतजार रहता है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर को धरती की जन्नत क्यों कहा जाता है? जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रही बर्फबारी की ताजा तस्वीरें बताने के लिए ये काफी है कि आसमान से बरसती बर्फीली फुहारों ने पूरे इलाके पे जो डेरा डाला है, उससे खूबसूरती का मंजर और बढ़ गया है। ऐसा लग रहा है कुदरत ने बेहद ही खूबसूरती से नक्काशी की हो। एक एक चीज का इतनी खूबसूरती से श्रृंगार किया है, आप खुद को इन वादियों में जाने से रोक नहीं पाएंगे। देखिए कश्मीर के तमाम इलाकों का नजारा इतना ही खूबसूरत है, फिर चाहे वो डोडा हो, पहलगाम हो या फिर गुरेज घाटी हो। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर के इस इलाके में बर्फ की खेती हो रही है। फूलों की इस घाटी में बर्फ लहलहा रही है। गुलमर्ग का नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सारी की सारी खूबसूरती एक ही जगह पर भेज दी हो। सर्दी में कश्मीर का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। बर्फीली वादियों में समाया पूरा कश्मीर वाकई धरती की जन्नत सा एहसास दिलाता है। और सर्दी की दस्तक के साथ ही लौट आती है सदियों पुरानी कांगड़ी।
और फिरन की वो परंपरा, जो रिवाज, जो पूरे कश्मीर को एक गर्म सूत्र में बांधती है और हर साल हर सर्दी के साथ परवान होती चली गई है। कश्मीर की फिजाओं में बर्फ का पहरा है। पूरी वादी सफेद स्याह हो चुकी है। आसमान से लगातार हो रही बर्फीली बारिश ने कश्मीर का पारा माइनस में लुढ़का दिया है। ठंड का आलम यह है कि लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और ऐसी ही बर्फीली ठंड का सीधा कनेक्शन है कश्मीर की सदियों पुरानी उन परंपराओं से जो कश्मीर की शान में जोड़ती हैं फिरन और कांगड़ी की रवायत। बच्चे हों या बड़े, पुरुष हों या महिलाएं, हर किसी के साथ फिरन और कांगड़ो ऐसे रच बस जाती है कि सर्दी में कांगड़ी के बिना यहां जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब कांगड़ी का साथ हो तो फिर ठंड की किसे परवाह होती है। ये जो कांगड़ी है इसको हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को वार्म रख सकते हैं। हम बच्चों को सर्दियों में बहुत ठंड लगती है और हम फिर कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कांगड़ी से हमें कोई सर्दी महसूस नहीं होती है। विलो विक्कर की महीन महीन टहनियों को नायाब कारीगरी के साथ बुनकर उसे गोटे, शीशे, रजनीगंधा के रंगों से साज कर तैयार होती है कांगड़ी, जिसे कांगड़ या कांगड़ी कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कश्मीर में, बहुत बर्फबारी गिरने वाली होती है या गिर जाती है, तो उस वक्त हम ये कांगड़ी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जो घर में होनी चाहिए, जैसे कि कोयला, और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम ये एशेस डालते हैं और फिर ऊपर से इसको जलाते हैं, तो थोड़ी देर रखते हैं तो इसमें एक आग बन जाती है, गर्मी जो देता है। कांगड़ी एक चलता फिरता हीटर है जो कश्मीर का एकमात्र मोबाइल हीटिंग ऑप्शन है। कांगड़ी कश्मीर की संस्कृति है। जैसे संस्कृति में समाज के अनेक रंगों का गुलदस्ता दिखता है, वैसे ही कश्मीर की कांगड़ी भी बदलते रीजन के साथ खुद को बदलती रही है। 300 रुपए से लेकर 2000 रुपए में बिकने वाली कांगड़ी के बिना कश्मीर में ठंड काटना नामुमकिन है। इसलिए कांगड़ी की आमद आपको कश्मीर के हर एक घर में मिल जाती है। कांगड़ी लकड़ी की एक टोकरी के भीतर मिट्टी की कटोरी होती है। इसमें सुलगते शोले शरीर को गर्म रखते हैं। बांडीपोरा की कांगड़ी जो है ना मशहूर है इसलिए कि ये बहुत ही खूबसूरत बनती है। बनाने वाले जो है ना यहाँ के मुख्तलिफ आप देखेंगे वो बहुत ही खुश किस्म की कांगड़ियाँ बनाती है जो कि आप किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। हमें एक कांगड़ी बनाने में कम से कम 3 घंटे लग सकते हैं। इस बिजनेस के साथ लगभग 400 से 500 घर होंगे जो इसी काम पर अपना रोजगार चलाते हैं। लोग कांगड़ी को अपने खास पहनावे फिरन में फिट करके रोजमर्रा के काम करते हैं। बाजार जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, सफर में साथ रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्दी में कांगड़ी का साथ चोली दामन का साथ होता है। ये इतना हल्का होता है कि इसे लेकर चलने में दिक्कत नहीं होती। ये कश्मीर के लोगों का चलता फिरता हीटर होता है जिसकी मदद से लोग बर्फीली सर्दियों में अपने आप को गर्म रखते हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, पिछले कुछ सालों में कश्मीर में काफी कुछ बदल रहा है। आतंक के साए से निकलकर अब कश्मीर शांति और सुकून की सांसें ले रहा है। ऐसे में इन दिनों कुलगाम में जश्न कश्मीर का रंग भी जमा है। इस कार्यक्रम में कश्मीर का हर वो रंग मौजूद है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। बदल रहा कश्मीर, बदल रही कश्मीरियत। ये कश्मीरियत का उत्सव है। फिजा में अमन चैन है। इस माहौल में ये धुन कानों में मधुरता का रस घोल रहा है। तस्वीरें कश्मीर के कुलगाम की है, जहां पारंपरिक कला को बढ़ावा देने के मकसद से जश्न कश्मीर नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कश्मीरी चक्री, बैंड पैंथर के साथ पारंपरिक नृत्यों का ये संगम लोगों का मन मोह रहा था। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे स्कूली छात्रों का उत्साह देखने लायक था। सपोर्ट करें और जो हमें टैलेंट है वो हमने बाहर निकाला। आई मीन कि जिसके पास भी जो भी टैलेंट है मैं उससे रिक्वेस्ट करने की वो टैलेंट दिखाए किसी को। बहुत ही अच्छा हुआ हमारे लिए, गर्ल्स के लिए। हमारा अपना कश्मीर जो है, हम अपनी कश्मीर ट्रेडिशन को आगे ले जा सकते हैं, हमें किसी को दिखा सकते हैं। हमें हमारे अंदर भी ऐसा टैलेंट है जिससे हम अपनी कश्मीर को दिखा सकते हैं कहीं पे। बिल्कुल आगे भी जारी रहे ऐसे प्रोग्राम और अच्छा से इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिले। दरअसल इस कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर एकेडमी आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज और शाह कलंदर थिएटर के साझा सहयोग से किया गया था, जिसमें घाटी के तमाम कलाकारों ने भाग लिया। के टैलेंट को वो पोर्ट्रे करते हैं और स्पेशली इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसी की एक पहल है जहां पर हम लोग अपना जो कश्मीर का जो लोकल आर्ट है, चाहे वो ट्राइबल आर्ट है, चाहे वो कोर कश्मीरी आर्ट है, उसको पोर्ट्रे करने की और प्रमोट करते हैं हम ऐसे आर्टिस्ट। ये भी ये प्रोग्राम बार बार करें ताकि इनको भी एक रहनुमाई मिले, एक रहबरी मिले और इनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां से निकल के बड़े बड़े मंच पे जाके अपनी जो टैलेंट है उसको दिखा सके। जाहिर है ये तस्वीरें सुकून दे रही है, क्योंकि ये नया कश्मीर है। एक नई पीढ़ी जो बदल रहे कश्मीर में बड़ा बदलाव लाने के लिए बेकरार है। अशरफ वानी, कुलगाम, गुड न्यूज टुडे। घाटी में इन दिनों बहार आई हुई है। लाइट, कैमरा, एक्शन की गूंज अब हर घाटी में सुनाई देने लगी है। भारतीय सेना ने कश्मीर के छिपे टैलेंट को निखारने और सही प्लेटफॉर्म देने के लिए एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है। देखिए कश्मीर से हमारी एक खास रिपोर्ट। कश्मीर की ये वादियां एक तरफ सैलानियों से गुलजार है तो दूसरी तरफ यहाँ की खूबसूरती एक बार फिर से सिनेमा के रुपहले पर्दे पर भी दिखाई देने लगी है। अरसे बाद एक बार फिर कश्मीर घाटी में फिल्मों की शूटिंग की हलचल हो रही है और इसी हलचल को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने भी कमर कस ली है। यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हम इस फील्ड में भी घुसना चाहते हैं, तो हमने ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल खोलने की सोची। हमने सिर्फ बॉलीवुड को एक आमंत्रण दिया, तो हमने सिर्फ एक कॉल दिया तो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स यहाँ पर आ गए। दे हैव मेंटर्ड, दे हैव डिसाइडेड टू गाइड द यूथ ऑफ J&K टुवर्ड्स मेकिंग दिस शॉर्ट फिल्म, एंड दिस विल प्रोबेबली बी अ मीडियम फॉर देम to develop, showcase their creativity and emerge as possible, being breadwinners for their families. सेना की उत्तरी कमान ने उधमपुर में जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के युवा फिल्म निर्माताओं को सशक्त बनाने के मकसद से एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल दिल मांगे मोर का आयोजन किया है। दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन जाने माने फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने किया। ये इनिशिएटिव बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। ये दिल मांगे मोर एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल है जिसमें J&K और लद्दाख के यूथ को इनवाइट किया जा रहा है, यूथ या किसी को भी इनवाइट किया जा रहा है फिल्म्स बनाने के लिए। और नेशन बिल्डिंग की तरफ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। 10 दिसंबर तक सभी शॉर्ट फिल्मों को ऑनलाइन सबमिट करना है और इसके बाद 16 दिसंबर को उधमपुर में फेस्टिवल का ग्रैंड फिनाले होगा और टॉप 3 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। फिल्में जब बनाते हैं तो एक बहुत ही शिद्दत और बहुत ही पैशन का काम है, बहुत ही पैशन का काम है फिल्में बनाना। लेकिन सही मायने में जो उसका रिवॉर्ड है वो इस तरह के इंटरैक्टिव फोरम्स है। एक तो हमको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता है और ना सिर्फ वो, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन जब इंडियन आर्मी ने जैसे आयोजन किया दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का, तो उस कैंपेन को एक सीरियस दिशा मिल जाती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के स्वतंत्र और प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को एक नया प्लेटफॉर्म देने के मकसद से ये अनोखी पहल शुरू की गई है, जिससे बदलते हालात के साथ ही कश्मीरियों में टैलेंट को भी आगे बढ़ाया जा सके। अनिल दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर के साहिल मंजूर आज वो नाम हैं जिन्हें न केवल घाटी में बल्कि देश भर में एक अलग सी पहचान मिल रही है।
श्रीनगर के सैंड आर्टिस्ट साहिल रेत से कैनवस पर मनमोहक दृश्य उकेरते हैं जिसे देखने वाले तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते। साहिल अपने इस हुनर से घाटी को और खूबसूरत बना रहे हैं और लोगों के बीच में खूब सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। आपने लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा कि वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता है, लेकिन ये कहानी उस इंसान की है जिसने रेत को मुट्ठी में कैद कर अपने हुनर का लोहा मनवाया है। कहते हैं कलाकार वो जौहरी होता है जो सोच और कला के सागर में डूब के न जाने कितने नायाब मोती दुनिया तक पहुंचाता है। ऐसे ही एक कलाकार हैं श्रीनगर के डाउनटाउन के रहने वाले साहिल मंजूर, जो एक सैंड आर्टिस्ट हैं। ये वो युवा कलाकार हैं जो न केवल अपने हुनर से कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि घाटी की संस्कृति को विश्व स्तर पर बढ़ावा भी दे रहे हैं। यूं तो घाटी की सुंदरता को शब्दों में पिरोना आसान नहीं है, पर आज जरा इन दीवारों को देखिए। साहिल की नायाब पेंटिंग से ये दीवारें आज घाटी के लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिससे न केवल घाटी की सुंदरता में चार चांद लग रहे हैं, बल्कि लोगों को इन पेंटिंग्स के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। अगर आप ठान लेते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं क्रिएटिविटी में या कुछ अलग यूनिक चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपका वो जुनून, जो आपका पैशन होता है, वो आपको कुछ करने से मना कर देता है, आपकी नींदें उड़ा ले जाता है। तो उस हिसाब से मैंने ये सैंड आर्ट या बाकी जो फॉर्म्स ऑफ आर्ट है, अगर इस सैंड आर्ट की बात करें तो दिस इज़ पोइट्री इन मोशन। ये एक शायराना अंदाज का एक मूवी होती है, एक दास्तान बताया जाता है इसमें। साहिल आज अपनी कला से घाटी में इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कई सेकुलर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिससे कश्मीर में आपसी भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इन पेंटिंग्स और सैंड आर्ट के जरिए युवाओं को ड्रग्स के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। सेकुलरिज्म के प्रोजेक्ट्स करता हूं जिसमें मुझे सेकुलरिज्म थीम्स दिखानी है। तो बिकॉज आपको तो पता ही है कश्मीरियत के हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। तो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द थीम्स सो दैट यूथ को एक मैसेज मिले, एक पॉजिटिव मैसेज मिले। और ड्रग्स पे भी हम ये थीम्स बनाते हैं। भाव को कला के जरिए जाहिर करने का साहिल का ये हुनर न केवल कश्मीर में बल्कि देश भर में पसंद किया जा रहा है, जिसकी गवाही आज घाटी की दीवारें दे रही हैं। श्रीनगर शहर में जो स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें श्रीनगर शहर को खूबसूरत बनाना, यहाँ के अलग अलग जो फ्लाईओवर्स है उनमें जो पिलर्स लगे हैं उन पर पेंटिंग्स करना, वो उसमें भी कश्मीर का आर्ट कहीं दिखे, तो उसकी शुरुआत साहिल ने की है। और अब ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग थीम्स पर जो है अपने आर्ट से अपनी कहानी और कश्मीर की कहानी बयान करता है। अशरफ वानी, श्रीनगर। कश्मीर के बाद अब बात दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग में धूम विंटर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। ऐसे में टॉय ट्रेन की नाइट जॉय राइड का सैलानियों को तोहफा मिला। वहीं आज बाल दिवस के मौके पर दिव्यांग बच्चों के लिए एक विशेष टॉय ट्रेन राइड शुरू की गई। दार्जिलिंग की खूबसूरत पहाड़ियां और उनके बीच चलती ये टॉय ट्रेन। इन दिनों यहाँ घूम विंटर फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से सैलानियों का जमावड़ा लगा है। टॉय ट्रेन प्रेमियों के लिए ये फेस्टिवल और भी खास होने वाला है, क्योंकि अब यात्री रात में इस टॉय ट्रेन का लुत्फ उठा सकेंगे। रात को हम लोगों ने घूम फेस्टिवल है हमारा 12 नवंबर से 4 दिसंबर तक, तो उसके लिए हमने स्पेशल नाइट जॉय राइड शुरू किया है फ्रॉम 12 नवंबर ऑनवर्ड्स। उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग ये स्पेशल नाइट जॉय राइड अभी लॉन्च कर रहे हैं। बाल दिवस पर यानी आज के लिए यहाँ दिव्यांग बच्चों को लुभाने के लिए खास जॉय राइड का इंतजाम है। टूरिस्ट मूवमेंट इसके हिसाब से हम कुछ और जॉय राइड्स चलाएंगे। जैसे अभी 14 को हम चिल्ड्रंस डे पे एक हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल जॉय राइड चला रहे हैं। घूम विंटर फेस्टिवल के चलते घूम स्टेशन पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते दार्जिलिंग की संस्कृति को देश भर में अलग पहचान मिलेगी। और इस पहल से दार्जिलिंग में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही पर्यटकों के लुत्फ के लिए टॉय ट्रेन की नाइट राइड इसमें सोने पर सुहागा का काम करेगी।
दार्जिलिंग से जयदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दार्जिलिंग लेकर चलते हैं, जहां पर घूम फेस्टिवल की बहुत ज्यादा धूम है। तो राजस्थान में इन दिनों देखिए बूंदी फेस्टिवल भी चल रहा है। बूंदी फेस्टिवल में यहां की लोक कला और संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिल रही है। ये रंगारंग तस्वीरें राजस्थान के बूंदी उत्सव की हैं। राजस्थान की लोक कलाओं और संस्कृति की अनूठी झलक यहां देखने को मिल रही है। यहां एक तरफ महिलाओं की मटका दौड़ हो रही है, तो दूसरी तरफ रस्साकशी की जोर आजमाइश में लगे दिख रहे हैं लोग। तो कई लोगों को अपनी मूंछों की शान दिखाने का मौका भी मिल रहा है। पारंपरिक लिबास में सजे धजे लोग यहाँ न केवल अपने हुनर की नुमाइश कर रहे हैं, बल्कि परंपरागत खेलों में भी भाग लेकर उत्सव में रंग भर रहे हैं। इस दौरान यहाँ घुड़सवारी की बाजीगरी देखने को मिली। तो रेगिस्तान के जहाज, ऊंटों की दौड़ की भी झलक मिली। कुल मिलाकर राजस्थान के वैभव और ऐश्वर्य की शानदार नुमाइश इस दौरान देखने को मिल रही है। हम सब लोग खुश हैं। बूंदी का जो खत्म हुआ वैभव, पहले बूंदी राजस्थान में नंबर 1 था वैभव की दृष्टि से, जयपुर भी पीछे था। आज बूंदी का वैभव लौटे, हम सब मिलकर के इसके लिए कोशिश करें तो शायद सब ठीक हो। राजस्थान में हाड़ौती के मशहूर पर्यटन पर्व बूंदी उत्सव का आगाज यहाँ के गढ़ पैलेस में गणेश पूजन और ध्वजारोहण के साथ हुआ। मंगल वाद्य, ढोल नगाड़ों और झांझ के सुरों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गढ़ गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भव्य शोभा यात्रा शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख रास्तों से होकर गुजरी। इलाके के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों को ये पर्यटन से जुड़ेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, यही उद्देश्य था। कल भी बहुत संख्या में बच्चे हैं, आज भी बहुत बच्चे हैं, तो उद्देश्य है कि हर आदमी इससे जुड़े और स्वयं को इस महोत्सव का पार्ट माने, तभी ये सक्सेसफुल होगा। 3 दिन तक चलने वाले बूंदी महोत्सव में विदेशी सैलानी भी हिस्सा ले रहे हैं और राजस्थान की गौरवशाली परंपरा के साक्षी बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ठीक 1 हफ्ते बाद आपको विश्व धरोहर घोषित सरकारी स्मारकों और इमारतों पर घूमने जाने के लिए टिकट नहीं लेना होगा। खास तौर से आगरा में ताजमहल देखने जाने वाले लोगों के लिए इसके साथ ही एक और शानदार खबर है, जो हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। देखिए। सर्दियों की गुनगुनी धूप में अगर आप आगरा की सैर करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आगरा में ताजमहल सहित कई प्राचीन इमारतों और स्मारकों पे 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच सैर सपाटे के लिए जेब ढीली नहीं करनी होगी। दरअसल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाएगा। इसके तहत ASI के संरक्षण वाली सभी जगहों पर एंट्री के लिए पैसे नहीं लगेंगे और सैलानी मुफ्त में इन जगहों का दीदार कर सकेंगे। और सिर्फ आगरा ही नहीं, देश में दूसरी ऐतिहासिक इमारतों पे इस दौरान फ्री एंट्री रहेगी। देश में लगभग 40 ऐसी विरासत है जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में लिस्टेड किया है। 32 कल्चरल प्रॉपर्टी हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स है।
तो कुल मिला के 40 होते हैं। आगरा में हमारे पास इस तरह से 3 हैं, ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। तो हमारी शुरुआत 19 नवंबर से हो रही है। हम कार्यक्रम की शुरुआत आगरा किले से करेंगे, समापन फतेहपुर सीकरी में होगा। विश्व धरोहर सप्ताह के दौरान ताजमहल में एंट्री के लिए 50 रुपए का टिकट तो नहीं लगेगा, लेकिन इमारत की मुख्य गुंबद तक जाने के लिए 200 रुपए का टिकट लेना होगा। ज्यादा भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। वहीं सैलानियों के लिए एक और गुड न्यूज ये भी है कि अब हर महीने पूर्णिमा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद चांदनी रात में ताज के अनूठे दीदार के लिए ऑनलाइन टिकट बिक्री की भी व्यवस्था शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के आधार पर ये सुविधा शुरू की जाएगी। अभी तक ये होता था कि पर्यटक को एक दिन पहले पर्सनली आके लाइन में लग करके आईडी प्रूफ के साथ टिकट लेना होता था। तो जैसे हमारे पास ऑर्डर आएगा, ऑर्डर की कॉपी के साथ हम अपने एएसआई हेडक्वार्टर भेजेंगे, तो वहां पे जो आईटी की टीम होगी और इसको कैसे ऑनलाइन करना है, क्या करना है, वो उस पे कार्यवाही करेंगे। बशर्ते हमको वेट करना पड़ेगा, ऑर्डर की कॉपी हमको मिल जाए। दरअसल पूर्णिमा के दौरान संगमरमर से बने ताजमहल की चमक देखने की ख्वाहिश तमाम लोगों को होती है। सुप्रीम कोर्ट से ताज नाइट व्यू की टिकट ऑनलाइन करने की अपील की गई थी। अब इस पर फैसला आ गया है तो सैलानियों को बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज का दिन खास क्यों है? क्योंकि आज है 14 नवंबर यानी राष्ट्रीय बाल दिवस। बाल दिवस के मौके पर मुंबई के एक अस्पताल में अनोखा सा जश्न मनाया गया। इस मौके पर मुंबई के ग्लोबल अस्पताल में उन 100 बच्चों को बुलाया जिन्होंने इस अस्पताल में नई जिंदगी जिनको मिली है, वो बच्चे जो अब एक आम जिंदगी गुजार रहे हैं। हंसते खिलखिलाते ये वो मासूम हैं जिन्होंने मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीती है। मुमकिन है इन खुश रंग चेहरों के पीछे छिपे दर्द का हमें और आपको एहसास ना हो, लेकिन वो तकलीफ जानलेवा थी। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब लिवर ट्रांसप्लांट के इन नौनिहालों को नई जिंदगी मिली। आज वर्षों बाद एक बार फिर वो ही अस्पताल है, लेकिन इस बार मौका इलाज का नहीं बल्कि बाल दिवस के जश्न का है। मुंबई के इस ग्लोबल अस्पताल में 100 में से 50 बच्चे जमा हुए। जमकर मस्ती की गई, किसी ने रैंप पर वॉक किया तो किसी ने फिल्मी डायलॉग के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया। तो हमने सोचा एक अलग तरीके से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करेंगे। जो ट्रांसप्लांट्स पेशेंट्स हमारे यहाँ ट्रीट होके गए हैं, नॉर्मल हुए हैं अभी, उन सब के साथ अभी चिल्ड्रंस डे मनाने का प्लान था। और डॉक्टर्स, क्योंकि जो डॉक्टर लोग काम करते हैं उनको उसके बाद वो पेशेंट क्या है ठीक होके तो निकल जाता है, लेकिन उनके साथ वो इंटरेक्शन और गेम प्लान एंड उनके लिए जो सेटिस्फेक्शन आज उन बच्चों को देखने के लिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो गए, वो अलग ही है। इसलिए हमने अलग तरीके से इस बार चिल्ड्रंस डे मनाया। अच्छा सेलिब्रेशन है ये, मीन्स उनकी वी आर सेलिब्रेटिंग अ न्यू लाइफ फॉर देम एंड बहुत खुशी हो रही है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आगे जाके पूरी नॉर्मल जिंदगी, प्रोडक्टिव लाइफ जिएंगे। आगे जाके दे विल बी प्रोफेशनल्स इन वेरियस फील्ड्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। सो बहुत अच्छा लगता है। वी आर गिविंग न्यू लाइफ टू अ ग्रेट किड एंड आगे जाके वो कंट्री का फ्यूचर बनेंगे। ग्लोबल अस्पताल में आयोजित हुए इस हाफ डे कार्निवल में जमकर मस्ती हुई। अस्पताल के स्टाफ से लेकर डॉक्टर्स और बच्चों के माता पिता सभी ने जमकर लुत्फ उठाया। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात प्रधानमंत्री के बाली दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इंडोनेशिया के रवाना हो गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका समेत अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख भी शामिल हो रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष और उसके प्रभावों समेत वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में करीब 45 घंटे तक रुकने वाले हैं, जहां वो 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और चलिए इसी के साथ पहुंच गए हैं लंच टाइम के अंतिम पड़ाव पर, जहां पर आपको दिखाएंगे किसी महान शख्सियत की कही बातें। अरस्तु ने कहा है कि बिना साहस के आप इस दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। साहस ही दिमाग की महानतम विशेषता है। तो इसी के साथ लंच टाइम में बस इतना ही। उम्मीद है आज की खबरों से आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और चलिए इजाजत दीजिए, आप बन रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।